नमस्कार। भारत की नई सरकार बन रही थी, प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और उनके मंत्रिमंडल भी शपथ ले रहा था। ठीक इस समारोह से 1 घंटा पहले पाकिस्तान ने अपनी घिनौनी चाल चली और जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को गोलियों से भून दिया। इससे पहले भी उन्होंने बार बार रजौरी और पुंछ में ऐसी ही हरकत करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन श्रद्धालुओं को जो सिर्फ दर्शन करने आए थे, माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और उसके बाद बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, वहां से दर्शन करके आए। पाकिस्तान को इस समारोह में बुलाया नहीं गया था, दूसरी कंट्रीज को बुलाया था। क्या उसकी खींच थी या पाकिस्तान अभी भी अपने उसी कदमों से चल रहा है, अभी उसकी सोच नहीं बदली है। हालांकि नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी सरकार बनने पे मुबारकबाद दी है और उम्मीद जताई है कि हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि आतंकवाद के चलते रिश्ते बनाने के लिए आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन लग नहीं रहा कि पाकिस्तान इसमें कोई कदम आगे बढ़ाने वाला है। आज हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान घिनौनी हरकत जो कर रहा है बार बार, क्या पाकिस्तान की अपनी खींच है या वो नहीं चाहता कश्मीर के अंदर अमन चैन शांति हो? प्लेट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर्श जी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। किस तरह से एक बार फिर पीर पंजाल एरिया में ये पाकिस्तान ने हरकत की है? हालांकि कह रहे हैं कि 12 टेररिस्ट हैं, उन्होंने एंटर किया हुआ। इससे पहले हम अगर देखें तो जम्मू के जंगलों में भी उनको शक था, वहां भी सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्या वही टेररिस्ट जो जम्मू में थे वहां चले गए या पाकिस्तान की कुछ और चाल है इसमें? देखिए, पाकिस्तान की जो रिएक्शन है उसको मैं पूरा समाप्त करता हूं एक लाइन में, और वो लाइन है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जी। यानी कि अभी डेस्परेशन में कुछ हो तो रहा नहीं, क्या करें? तो क्या करें? इंडिया में इलेक्शंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुई है और जम्मू कश्मीर में 50-60% वोटिंग हुई है बिल्कुल प्लेसेस। तो अब दुनिया को क्या मैसेज गया है कि भाई जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, भारत के प्रति लॉयल हैं, दे वेंट आउट टू वोट, और वोटिंग पैटर्न के बाद जो लोग जिताए हैं वो भी कोई ज्यादा खराब नहीं है, एक आधी सीट को छोड़ के जिसमें हम उंगली उठा सकते हैं। तो वो एक इशू चला गया पूरे वर्ल्ड में कि एज इट इज जम्मू कश्मीर का एक इररिलेवेंट इशू था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब इसको कैसे नकारना था, क्योंकि आंकड़े सामने हैं और वर्ल्ड ओवर के ऑब्जर्वर्स थे। हालांकि चैनल लाइक अल जजीरा अभी भी कहती हैं कि हमें वहां पे ऑब्जर्वर बन के आने की परमिशन नहीं दी गई। ठीक है, नहीं दी गई क्योंकि आप लोग आग उगलते हो, आपने यहां पे अशांति फैलानी थी अपनी रिपोर्टिंग के साथ। तो लाइकवाइज जितने भी इनमिकल इंटरेस्ट वाले हैं, जॉर्ज सोरोस है, CIA है, फिर आपके नेटफ्लिक्स वाले हैं, चाइनीज हैं, खालिस्तानी हैं, तो ये और ISI ऑफ कोर्स तो उनकी जो फंडामेंटल पोटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ही है। तो अब क्या चाहिए था उनको कि लोगों को डिस्क्रेडिट करें? इंडिया की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का, हमारा जो लोकतंत्र का पर्व था जिसको हम इतने शान से हमने मनाया और उसको बिल्कुल सही किया, और इवन इलेक्शन कमीशन की अगर आप रिपोर्ट देखें तो दिस इज द बेस्ट इलेक्शन एवर हैपेंड इन द कंट्री, जिसमें किसी को कोई उसमें वो गुजारिश, कोई EVM की बात नहीं हो रही, कोई बूथ कैप्चरिंग की बात, बड़ी बहुत कम इंसिडेंट, नेग्लिजिबल के अलावा जो एज कंपेयर टू अर्लियर वंस। तो अभी क्या करें? उन्होंने बोला जिस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट शपथ ले रही होगी, हम उस वक्त ऐसा गंदा काम करेंगे, यानी कि निहत्थे श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक करेंगे और वो पूरी की पूरी बस में इतनी कैजुअलिटीज करेंगे कि दुनिया बोले भाई देखो ये प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं। और ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने इसका पूरा फायदा उठाया
उन्होंने बोला जी प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ पर्व फेस्टिवल मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे जब इतने लोग मर रहे थे। तो इसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात की वो खुशियां नहीं मना रहे थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नई गवर्नमेंट को शपथ समारोह चल रहा है, विच इज अ वेरी सोलम ओकेजन, देयर इज नथिंग फेस्टिव अबाउट इट, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। और दूसरी, उन्होंने टारगेट क्या चुना, और उसमें चुना अगेन ये उन्होंने एम्बुश यानी कि घात लगा के हमला किया है। वो मैं भी आपको बताता हूं। इसका मतलब वो जो 3 या 2 टेररिस्ट थे वो उस इलाके में पहले से थे। जैसे भट्टा दूरिया में 2022 में उन्होंने एम्बुश की थी प्रॉपर कॉपी बुक स्टाइल में, सिमिलरली यहां पे भी हुई। बिल्कुल वो चाहते थे मैक्सिमम कैजुअलिटीज, 50 के करीब लोग थे, परंतु पहला जो बंदे ने अटैक किया सामने से उसने ड्राइवर को निशाना बनाया, दूसरे ने दूसरी तरफ से फ्यूल टैंक को निशाना बनाया जो लकीली नहीं हुआ, अदरवाइज आग लग जाती तो सारे मर जाते। तीसरे ने ऊपर से छत के ऊपर से गोलियां चलाई। तो इसका मतलब वेल प्लान था ये। और लकीली जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले तो बस को आग नहीं लगी, लकीली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके डीसी साहब है वहां पे विशेष महाजन और साथ में एसएसपी मोहिता शर्मा, इनकी बहादुरी, इनकी प्रॉम्प्ट रिएक्शन, उन्होंने कम से कम सिर्फ 9 कैजुअलिटीज होने दी। 10वां जो डेथ हुई है वो हॉस्पिटल के अंदर है, बाकी सबको टाइमली इवैक्यूएट किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी दाद देनी चाहिए कि जब तक एनआईए या डीजीपी साहब की बाकी टीम वगैरह आती काम करने के लिए, पहले जो टाइमली काम इन्होंने किया। और दूसरा, इनके मुंह पे तमाचा ये है कि इन्होंने सॉफ्ट टारगेट चुना। उस वक्त उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं थी कि कोई हैवी टारगेट, अगर वो इतने ही तेज थे, या जैसे ऑपोजिशन बोलती है कि आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं अगर टेररिस्ट की पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी तो उन्होंने सिर्फ अगर चुनना ही था तो वो आर्मी की यूनिट पर अटैक करता है जो रियासी के अंदर है, वो किसी पुलिस की यूनिट के अंदर अटैक करता है जो रियासी के अंदर है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, उनको ज्यादा डिविडेंड्स मिलते हैं, मगर उनके अंदर इतना दम नहीं था। कहते हैं जी आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ। सफाया 370 आर्टिकल जाने के बाद यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है जम्मू कश्मीर में, और वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर रहा है, और आई एम अ विटनेस टू इट, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले वो कैसे महबूबा सरकार या कश्मीर सेंट्रिक सरकार कैसे टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करती थी और एजेंसीज को काम नहीं करने देती थी और उनकी प्रोटेक्शन रहती थी। अब वो नहीं है, तो वैली बिल्कुल सैनिटाइज हो गई है 99%। तो इन्होंने शिफ्ट किया रजौरी पुंछ, क्योंकि वो इलाका अच्छा है, वोटेड एरियाज है, अंडुलेटिंग है, वहां पे पॉसिबिलिटी है छिपने की। अब उसको भी सैनिटाइज कर दिया। तो इन्होंने पहले वैली, फिर उसके बाद जम्मू पुंछ जो हाईवे है मुगल रोड उसको, और अब तीसरा ऑप्शन उनके पास बचता था कालाकोट रियासी जम्मू रोड। तो इस रोड पे आगे उन्होंने किसको चूज किया, वैष्णो माता में जो श्रद्धालु गए थे शिव खोड़ी के दर्शन करके वापस आ रहे थे। तो ये इस किस्म की जो हरकत है, अगर आप में इतना ही दम है पाकिस्तानियों, तो आपने किसी बड़ी जगह पे अटैक करना था, फिर देखते आपका क्या हाल होता। जैसे आपका उड़ी हुआ था वैसे ही यहां भी होता, बालाकोट हुआ था, अभी हम भी करते, अभी भी करेंगे। मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री ने आइडिया राइट ऑफ नहीं किया होगा, सारे प्लान्स हमारे पास हैं कहां पे क्या अटैक करना है, और ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए उस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो ये पाकिस्तान की, मैंने बोला, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक निहत्थे बच्चों को, यंग बॉयज गर्ल्स को, औरतों को, आदमियों को जो माता को मत्था टेकने आए हैं, शिव खोड़ी में शिव जी को मत्था टेक के वापस जा रहे हैं, प्रसाद लेके जा रहे हैं, प्रसाद के बिखरा हुआ में वहां मिला है, उनके ऊपर अटैक किया है। पर वेट साहब, इसमें हमारे नेता फिर राजनीति करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। क्या बातचीत इसके साथ इस पोजीशन में हो सकती है? हालात किसमें? देखिए, मुझे तो ये जो ऑपोजिशन है, बगैर पार्टी का नाम लिए मैं कहता हूं, इनका कुछ रिश्ता है डायरेक्ट, चाहे वो चाइना है या पाकिस्तान है। और इनको ये समझ में नहीं आती कि ठीक है, डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीच है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपने मोदी जी को नीचे गिराना है, ये आपका मेन जिंदगी का पर्पज ही यही है, आप जीते ही इसलिए हैं कि मोदी को तबाह करें, बिल्कुल सही है, वो भी कोई गलत बात नहीं है। परंतु तो देखिए, ये जो एक मुद्दा है सिक्योरिटी के साथ उसका इन्वॉल्व है, और सिक्योरिटी में क्या है, जो अब जवान है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है जो इतना बढ़िया काम कर रही है, इंडियन आर्मी है, आरआर है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, फिर आपकी आईबी, रॉ, जितनी भी एजेंसीज काम करें, ये सारे लोग जब आप कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आप इनको तनख्वाह देते हो,
मगर बात सुनिए, ये जब काम करते हैं ये गोली के सामने काम करते हैं। आप भी काम करते हैं, आप भी देश के सच्चे देशभक्त हैं, सिविलियंस। मैं नहीं बोलता कि आप नहीं कर रहे, परंतु आपका काम सेफ्टी में है, इनका गोली खाने का काम है। और गोली किस लिए खा रहे हैं? ताकि आप सेफ्टी में काम करिए। तो इसलिए जब इनका काम चल रहा होता है ना, तो आप इनडायरेक्टली आप इनका मनोबल तोड़ रहे हैं। और आज के जो जवान हैं, पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, आज से 42-43 साल पहले जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था, तो तब जवान गांव से आते थे, कुछ उनको ऑर्डर दिया जाता था तो मान लेते थे। आज उनके पास जवानों के पास इंटरनेट है, टेलीविजन है, सब कुछ है। चाहे वो गलवान से भी आगे रिमोट पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसके पास इंटरनेट, टेलीविजन, सैटेलाइट चैनल सब कुछ है। वो पूछता है, सर हम यहाँ पे इस हार्श एनवायरनमेंट में, सर्दी में या गर्मी में गोली खाने के लिए बैठे हैं तैयार, अपनी फैमिली से दूर। ठीक है, आप हमें सैलरी देते हो, सैलरी भी वैसे भी अच्छी नहीं देते, आप ब्यूरोक्रेट से कम सैलरी देते हो, वो हम किसी और समय बात कर सकते हैं। तो कम से कम इस वक्त हमें लड़ने तो दो, हमारा मनोबल तो मत तोड़ो। तो ये पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए कि जब ये ऑपरेशन खत्म हो जाए, या कोई भी इशू फॉर दैट मैटर, कोई भी जंग होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है किसी फॉरेन कंट्री के साथ, जब वो सॉर्ट आउट हो जाए ना, तब बोलिए। और सबसे बड़ा उदाहरण, इजराइल से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? 2 साल में 5 गवर्नमेंट, आज लड़ाई चल रही है, फिर भी डिफेंस मिनिस्टर आउट, बट फिर भी जज्बे में कोई कमी नहीं। डिफेंस मिनिस्टर ने कैबिनेट छोड़ दी है, गैंट्स ने उनको वॉर कैबिनेट, वॉर मिनिस्टर छोड़ दिए, परंतु जज्बे में कोई कमी नहीं है। और उनके अपने मुद्दे हैं कि पहले हमारे हॉस्टेजेस को बचाओ। और वो ये नहीं बोल रहे कि हालांकि हो सकता है जब लड़ाई खत्म होएगी नेतन्याहू विल गो, आई एम श्योर, बट वो लड़ाई खत्म होने के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी विंस्टन चर्चिल वेंट, बट आफ्टर द वॉर, पहले नहीं। तो ये बात हमारे पॉलिटिशियन को कौन समझाए? मेरे से मैं अंत में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये तो एक सॉफ्ट टारगेट देख के उन्होंने अटैक किया, और वक्त भी ऐसा चुना कि जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ चला जाए। बिल्कुल। लेकिन पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि इस बेल्ट पे ऊपर काफी जो है इन्फ्लेशन हो रही है, अटैक हो रहे हैं। क्या यहाँ पे हमारे सेना जवानों को ज्योग्राफिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ये स्ट्रेटेजी की बात है। पहले उनका गढ़ था वैली, अब वैली से जब उनका शिकंजा कसा तो उन्होंने शिफ्ट किया रजौरी पुंछ के साथ। रजौरी पुंछ की हिस्ट्री ये है, 2002 में यहाँ इंसर्जेंसी पीक पे थी, तो आर्मी द्वारा एक एक्सरसाइज सर्व विनाश किया गया, जिसमें उन्होंने सारा कुछ खत्म कर दिया था। परंतु उस वक्त उन्होंने गलती ये कर दी कि जो नेचुरल केव्स हैं छुपने के यहाँ पे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। वो पिछले 3 साल पहले, 2 साल पहले उनको भी सैटेलाइट मैपिंग करके डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू हो गया है। परंतु यहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो यहाँ की टेरेन है, अंडुलेशन है, पहाड़ियां ऊपर नीचे हैं, नदी नाले बीच बीच में क्रिस क्रॉस करते हैं, थिक फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पे एक छुपने का तरीका होता है। तो अगर आपको मैं बताऊं, सर्प विनाश के बाद ऑलमोस्ट 2022 तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। 22 में यहाँ पे जो फोर्सेस तैनात थी, आई थिंक 99 में एक एडिशनल डिवीजन यहाँ मूव किया गया था और एक आरआर का सेक्टर हेडक्वार्टर मूव किया गया था। तो जब यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो जब 2020 में जब गलवान हो रहा था, तो वहां फोर्सेस की जरूरत थी, तो यहां से फोर्सेस निकाल के चाइना में शिफ्ट कर दी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो तब चाइना को लगा, उन्होंने पाकिस्तान को बोला, भैया देखो तुम्हारी यहाँ पे तो दाल गल नहीं रही वैली में, अब यहाँ शुरू करो ताकि ये जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ा है वो रिलीव हो। और श्योर इनफ थोड़ा सा वही रीजन था। परंतु अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे भी शिकंजा कस गया हुआ है। तो अब उनके पास क्या मौका था? एक यही एक्सेस बचा था कि जब रजौरी से आप कालाकोट और रियासी जम्मू आते हो, इस तरफ निकलो। और ये सारे जो लोग थे, बेसिकली जो मुगल रोड के ऊपर, अपर रीचेस के ऊपर थे, ये इन्फ्लिक्ट करते हैं 1-1, 2-2 में, क्योंकि वो पॉसिबल है लोकल सपोर्ट के साथ, और अपने वेपन्स को छुपा देते हैं हाई रीचेस में, फिर नीचे आके सिविल पॉपुलेशन में मर्ज हो जाते हैं। अब मेरा पॉइंट ये है कि जो भी कोई गांव है, उसके मान लो 100 घर हैं या 100 लोग रहते हैं, तो वहां कोई बाहर से गेस्ट भी आता है तो पूरे गांव को पता होता है कि इसके फलाने का भाई का रिश्तेदार कहीं पाकिस्तान से आया, जम्मू से है, कहीं से भी आया। तो वो जो सर्विलेंस थी, यानी कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो सिविलियन ने देनी चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो शायद कहीं पे कमी है, उसका कोई फॉर्मुलाइज तरीका है नहीं। तो मैं ये चाहता हूं पहले हम यहाँ पे, जैसे पहले जब पहला इंसिडेंट हुआ था डांगरी का जनवरी 22 में, तो होम मिनिस्टर ने आते ही अनाउंस किया, वहां गए ग्राउंड पे कि अब यहाँ पे 18 कंपनीज हम सीआरपीएफ को और भेजेंगे। तो वो उनका अपना सोचने का तरीका था। परंतु मैं उनको ये सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड बढ़ाओगे तो ज्यादा नाके लगेंगे, ज्यादा सर्चेज होंगी, तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो और तंग होगी।
तो इस उनको तंग करने के बजाय आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस कर्मी है, उनको आर्गुमेंट करो, उनकी तादाद बढ़ाओ और अपने अपने सोर्सेज कल्टीवेट करो। तो उसके साथ साथ जो सिविलियंस हैं उनके पास भी देखो, अभी ये जो 3 आदमी इन्होंने घात लगा के हमला किया, और अगर भट्टाधुरिया की बात करें तो वो भी 21 दिन किसी के घर में रुके हुए थे, तो ये भी 3 कहीं रुके हुए होंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि ये 3 आदमी रुके भी रहे, रेकी भी करते रहे और उस दिन वेपन लेके निकले भी, उनको किसी सिविलियन ने ना देखा हो। और अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे एसएसपी मोहिता शर्मा की रिपोर्ट है कि हमको किसी ने रिपोर्ट दी थी, पर वो रिपोर्ट आई है उनकी ऑपरेशन होने के बाद। अब यहां पे अगर कोई तंत्र होता, कोई फॉर्मलाइज तरीका होता कि जिस सिविलियन ने ये रिपोर्ट दी है वो उनको पहले बता पाता, तो ये इवेंट हम बचा सकते थे। और ऐसा नहीं है कि इवेंट बचते नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स विफल होते हैं। वैली के अंदर कई जो अटेम्प्ट्स हैं वो नाकाम हुए हैं, राजौरी पुंछ में कई नाकाम हुए हैं, तो शायद ये भी नाकाम हो जाता अगर हमारे पास वो एक फॉर्मलाइज तरीका हो। तो ये मेरी सजेशन है कि हर शहरी को इसमें भागीदार बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। कल का इंसिडेंट आपके परिजन के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ। तो आप ये सोचिए कि आज कोई और मरा है तो समझो मेरा अपना ही गया है। बिल्कुल। तो अगर मुझे कहीं पता है, मैं नहीं बोलता कि आप नौकरी करें या इसी पीछे लग जाएं, अगर कहीं नजर आता है कोई आदमी सस्पिशियस मूवमेंट कर रहा है, कुछ वेपन लेके चल रहा है, तो एकदम किसी को रिपोर्ट करें या उसको पकड़ें, जैसे भी करना चाहें, जो भी अप्रोप्रिएट समझे। क्योंकि इनका टेररिस्ट का भी देखो उनका ये क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं, या तो वो रेडिकलाइज होंगे, इस्लामाइज्ड होंगे, या फिर उसको वो पैसे देंगे, तो गरीबी तो है ही है। अगर ये सब कुछ नहीं भी है तो आपके कंपनी पे आगे गन रख लेंगे, तो आप क्या करोगे? तो ये 3-4 कोर्सिव मेजर्स हैं। तो उसमें हमारी जनता जो है, जो एक्चुअली भारतीय है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार है, वो शायद इन चीजों को दे कैन फॉल प्रे टू दिस। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अभी जैसे उन्होंने किया भी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त हो रही हैं, और अगर आपके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है, और एक्चुअल टेररिस्ट को तो खैर मार ही देते हैं। तो इसलिए वो जो चीजें हैं वो वेन पे हैं, ये कुछ चीजें हमें करनी चाहिए सो दैट वी हैव अ पीस हार्मनी। बड़े अच्छी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, और एब्सोल्युटली रियासी जो है इस मामले में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल विशेष महाजन, हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू मोहिता शर्मा, यंग लड़की है, आईपीएस ऑफिसर है, बट अ फैंटास्टिक जॉब डन। फरीद साहब, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।